अरोरा एल्मोर नेपाल में माउंट एवरेस्ट के जनूबी बेस कैंप के करीब पहुंच गई थी। उन्होंने 12 दिन तक पैदल चलने वाले रिवायती रास्ते के बजाय बर्फ से जमी चोटियों के ऊपर से बजरिया हेलीकॉप्टर जाने का फैसला किया था। अप्रैल 2019 में वो दुनिया की सबसे बुलंद चोटी पर काम करने वाले साइंसदानों की टीम को जरूरी अशिया फराहम कर रही थी और उनका इनाम था शानदार नजारे। सूरज निकला हुआ था और वो बआसानी हिमालय के तमाम पहाड़ी सिलसिले को देख सकती थी। अगले 2 महीनों तक उन्होंने नेशनल जियोग्राफिक और रोलेक्स मुहिम की इन तहकीककारों को मदद फराहम की जो हिमालय के इस हिस्से पर मौसमियाती तब्दीली के असरात का मुताला कर रहे थे। एल्मोर जो कि एक माहिर अर्जियात और उस वक्त अमेरिका में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के सीनियर प्रोग्राम मैनेजर थी, उन्होंने माउंट एवरेस्ट के किनारे पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसमियाती स्टेशन नस्ब करने वाली टीम की मदद की। इस मुहिम के दौरान उनके साथियों को चोटी के करीब बर्फ और नदी के पानी में प्लास्टिक के इंतहाई छोटे जर्रात से पैदा होने वाली आलूदगी के सबसे ज्यादा सबूत मिले। एवरेस्ट की चोटी के करीब आने पर एल्मोर को उनका बर्ड आई नजारा मिला, सबज और पीले टेंटों से बसा एक छोटा सा शहर जिसमें चोटी की जानिब जाने वाले कोहपेमा रहते थे। एवरेस्ट पर यह बेस कैंप सतह समंदर से 5 किलोमीटर यानी 3 मील से ज्यादा बुलंदी पर बनाया गया था। हर मौसम बहार में माउंट एवरेस्ट सर करने के ख्वाहिशमंद हजारों लोग जहां आते हैं और शायद कम कोहपेमाओं ने नोटिस किया हो कि एवरेस्ट की लंबाई में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। हिमालय की दूसरी चोटियों की तरह हर साल माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में इजाफा होता जाता है। इससे एक अहम सवाल पैदा होता है कि वक्त के साथ माउंट एवरेस्ट की लंबाई में कितना इजाफा हो सकता है। हम जानते हैं कि हमारे निज़ाम शमसी में दूसरे सियारों पर ऐसे पहाड़ मौजूद हैं कि जिनके सामने हमारे सैयारे पर मौजूद चोटियां बोनी लगती हैं। जमीन पर पहाड़ की लंबाई में आखिर कितना इजाफा हो सकता है और क्या इसकी कोई हद भी है? चीन और नेपाल के ताजा तरीन सरकारी मुश्तरका सर्वे के मुताबिक माउंट एवरेस्ट सतह समंदर से 8,848 मीटर बुलंद है, लेकिन ये दुनिया की वाहिद बुलंद चोटी नहीं। हिमालय के इसी सिलसिले में सतह समंदर से 8,000 मीटर की बुलंदी पर दुनिया की बुलंद तरीन 14 चोटियों में से 10 मौजूद हैं। एल्मोर का कहना है कि एवरेस्ट अपने जैसी चोटियों में घिरी हुई है। अगर आपने कभी ग्रीनलैंड या कैनेडियन रॉकीज के ऊपर प्रवास की है तो आपने वहां बड़े बड़े पहाड़ देखे होंगे, लेकिन हिमालय एक मुख्तलिफ दुनिया है। इतनी बुलंद चोटियों में घिरी इस चोटी के मुताल्लिक क्या ये जानना मुमकिन है कि आखिर ये कितनी बड़ी चोटी है? एल्मोर इसका जवाब देने से हिचकिचाती हैं। ये ऐसा ही है जैसे बास्केटबॉल टीम के सबसे लंबे शख्स को यह बताने की कोशिश करना कि उस टीम में सभी लंबे कद के हैं, लेकिन उसका कद थोड़ा सा ज्यादा है। दुनिया के सबसे बुलंद पहाड़ की पैमाइश की तारीख 1852 तक जाती है। उस वक्त यूरोप में चार्ल्स डिकन्स अपने नावल ब्लैक हाउस की किस्तें शाया कर रहे थे और शुमाली अमेरिका ने भाप से चलने वाले अपने पहले फायर इंजन की जांच पड़ताल का काम शुरू कर रखा था। एशिया में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई एक मुअम्मा थी। इसे सिर्फ चोटी 15 के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजों ने एक इंडियन रियाजीदान राधा नाथ सकदार को अपने अजीम मुसल्लसी सर्वे पर काम करने के लिए मुलाजमत पर रखा था। वो जिस इलाके पर कब्जा कर रहे थे उसके बारे में ज्यादा दुरुस्त जोग्राफियाई मालूमात इकट्ठा करना चाहते थे ताकि तजारती और फौजी मकासद से इन इलाकों को ज्यादा मौसर तरीके से कंट्रोल कर सके। सकदार ने मुसल्लसियात का इस्तेमाल किया। उन्होंने उन चोटियों की मदद से जिनकी पोजीशंस और बुलंदियां पहले ही मालूम थी, एवरेस्ट की उफकी और अमूदी जावियों को नापा। इस तरह उन्होंने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी की पैमाइश की। उनके हिसाब के मुताबिक यह पहाड़ 29,002 मीटर ऊंचा था। अगरचा 1850 की दहाई के मुकाबले में अब पहाड़ों की पैमाइश करने वाली टेक्नोलॉजी में जिद्दत आ चुकी है, लेकिन राधा नाथ सकदार के अदाद शुमार हैरान कुन हद तक दुरुस्त थे और उनकी पैमाइश और ताजा तरीन सरकारी ऊंचाई में महज 9 मीटर का फर्क था। अगरचा इस तलाश और काम का सहरा सकदर के सर जाता है, मगर पहाड़ का नाम उनके साबका बरतानी बॉस सर्वेयर सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया, जो सकदार की इस दरियाफ्त से कई साल पहले रिटायर्ड हो चुके थे। तब से कई टीमें माउंट एवरेस्ट की बुलंदी को समझने के लिए काम जारी रखे हुए हैं। सन 1954 में एक इंडियन सर्वे में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर बताई गई, जिसे नेपाली हुकूमत ने भी कबूल किया, लेकिन फिर सन 2005 में चीनियों ने इसकी पैमाइश 8,848 मीटर यानी तकरीबन 4 मीटर कम की। इसके बाद सन 2020 में चीन और नेपाल की टीमों ने मुश्तरका तौर पर एक नई सरकारी तौर पर कबूल शुदा ऊंचाई पर इत्तफाक किया, जो सर्वे ऑफ
इंडिया के असल हिसाब से 0.86 मीटर ज्यादा थी। अगरचे पहले से पैमाइश शुदा ऊंचाई में ये तब्दीलियां सर्वे करने वालों के लिए दस्तयाब टेक्नोलॉजी में बेहतरी की वजह से हैं, लेकिन इसमें सियासत का भी अमल दखल है। एक लंबे अरसे से चीन और नेपाल इस पर बहस करते आए हैं कि आया सिमट पर बर्फ की टोपी को पैमाइश में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं, लेकिन हमें इस बात को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि हर साल एवरेस्ट की ऊंचाई में थोड़ा सा इजाफा हो जाता है। किसी जमाने में एवरेस्ट की चूना पत्थर पर मुश्तमिल चोटियां समंदर की तह पर थी, मगर साइंसदानों का ख्याल है कि ये सब तकरीबन 200 मिलियन साल पहले तब्दील होना शुरू हुआ, जिस वक्त जुरासिक डायनासोर सामने आना शुरू हुए और जब पेंजिया का सुपर बड़े आजम टुकड़ों में तकसीम हो गया। इंडिया का बड़े आजम आखिरकार आजाद हुआ और 150 मिलियन साल तक बहरे तीतस के वसी हिस्से में शुमाल की तरफ सफर करता रहा, यहां तक कि तकरीबन 45 मिलियन साल पहले ये एक साथ ही बड़े आजम, जिसे अब हम एशिया के नाम से जानते हैं, से जाकर टकराया। एक बड़े आजम की दूसरे में जाकर टकराने की वजह से बहरे तीतीस के नीचे मौजूद समुद्री परत की बनी प्लेट्स जोरिशियन प्लेट के नीचे खिसक गईं। इसके नतीजे में सबग्रेशन जोन तख्लीक हुआ। इसके बाद समंदरी प्लेट जमीन के पर्दे में मजीद गहराई में फिसलती गई और इस अमल के दौरान चूने का पत्थर खुरशता चला गया, यहाँ तक कि इंडियन और जोरिशियन प्लेटें एक साथ सुकड़ना शुरू हो गईं। इंडियन प्लेट्स ने एशिया के नीचे फिसलना शुरू किया, लेकिन चूंकि ये समंदरी प्लेट से ज्यादा सख्त चीजों से बनी है, इसीलिए ये सिर्फ उसके नीचे खिसकी नहीं, मगर चूने के पत्थर की करसट और टुकड़ों को ऊपर की तरफ धकेलते हुए सतह बिखेरने लगी और इसके नतीजे में हिमालय का पहाड़ी सिलसिला ऊपर उठना शुरू हुआ। तकरीबन 15-17 मिलियन साल पहले एवरेस्ट की चोटी की बुलंदी 5000 मीटर तक पहुंच चुकी थी और इसकी बुलंदी में मजीद इजाफा होता दो बड़े आजमों की प्लेटों के दरमियान टकराव आज भी जारी है। इंडिया सालाना 5 सेंटीमीटर शुमाल की तरफ से रख रहा है, जिसकी वजह से एवरेस्ट की चोटी की बुलंदी में सालाना 4 मिलीमीटर इजाफा हो रहा है। तमाम हिमालय के दूसरे हिस्से सालाना 10 मिलीमीटर से बढ़ रहे हैं, लेकिन एवरेस्ट की ऊंचाई क्यों और कैसे तब्दील होती है ये समझना आसान नहीं। जब प्लेट टेक्टोनस चोटी को आसमान की तरफ धकेल रही होती हैं, तो तब कटाव इसे दूर धकेल रहा होता है। इस अमल को बेहतर अंदाज में समझने के लिए साइंसदानों ने माउंट एवरेस्ट से 8700 मीटर दूर एक और चोटी पर तहकीक की और ये सब नताइज अखज़ किए। नाज़रीन ग्रामी, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी हौसला अफजाई करने के लिए इसे शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा।